हाउ से शुरू होते हैं और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे ख़त्म होते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं, एक्सक्लेमेशन जो होता है वो कैसा होता है? एक्सक्लेमेशन जो होता है वो जब कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा, कोई भी मतलब कोई काम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो एक्सक्लेमेशन होता है, या फिर एकदम बुरा होता है तो एक्सक्लेमेशन होता है। ठीक है, जैसे सपोज़ आप चल रहे हैं, चलते चलते आपको कांटा चुभ गया तो आपका एक्सक्लेमेशन होता है, ताज्जुब करते हैं आप, अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। जितना ज़्यादा ताज्जुब होगा उतना छोटा सेंटेंस होगा। ठीक है, जितना कम ताज्जुब होगा तो उतना बड़ा सेंटेंस होगा। समझना ही बात? जैसे मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए कि एक लड़का है वो सामने से गुज़र रहा है, ठीक है, और कुछ लड़कियां जो है वो बैठी हुई हैं। ठीक है, वो लड़का पैदल 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 धीरे धीरे जा रहा है, तो लड़कियां जो है उसको जैसे ही देखेंगी तो क्या बोलेंगे, कितना हैंडसम ये लड़का है कि नहीं? ऐसे होगा ना, लड़कियां बोलती हैं ना अक्सर, जैसे लड़के अगर सामने गुजरे तो लड़कियां जो है वो क्या बोलती हैं कि कितना हैंडसम लड़का है कि नहीं? अरे यार कितना हैंडसम लड़का है, देखो 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 कितना हैंडसम लड़का है, राइट? ऐसे बोलते हैं। अगर वो लड़का तेज़ी से गुजर जाए, इसका उल्टा होता है क्या? नहीं, ऐसे होता है ना? अच्छा, नहीं पता है आप लोगों को, ठीक है। अगर वो लड़का तेज़ी से गुजर जाए तो वाह, ख़त्म। सुनना है कि नहीं बात? इसी पे मामला ख़त्म है, क्योंकि वो उतनी तेज़ी से निकल गया ना। कोई कार है, बहुत अच्छी कार है, वो सामने से गुजर रही है तो कितनी खूबसूरत कार है, ऐसा पूरा जुमला आएगा। और वो बहुत तेज़ी से अगर निकल गई तो, आपने क्रिकेट की कमेंट्री सुने होंगे, क्रिकेट की कमेंट्री सुने होंगे तो कमेंटेटर जो होता है वो कमेंट्री करता है, कमेंटेटर कमेंट्री करता है कि बॉलर जो है वो बॉल डाल रहे हैं, है ना, और ये बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आए उन्होंने और ये बॉल डाली और ये बेहतरीन बॉल है कि नहीं, इस टाइप से। और अगर फ़र्ज़ करो कि बैट्समैन ने उसको 6 मार दिया, 6 मार दिया, तो वो ऐसा नहीं बोलता कि बैट्समैन ने बहुत अच्छा शॉट मारा है और वो 6 हो गया है, सब पूरा नहीं बोलता है, बल्कि वो उतनी फास्ट एक्सक्लेमेशन होगा, उतनी फास्ट जो है उसका ताज्जुब का इजहार होगा, वाह इट्स 6, ख़त्म, फिनिश, है कि नहीं? इस टाइप से एकदम शॉर्ट में बोलेगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, शुरू कहते होते हैं। उसको कैसा बनाएंगे पहले उसको देख लेते हैं अपन। जैसे मिसाल के तौर पे दे आर प्लेइंग वेरी, क्या कहते हैं उसको, गुड, वेरी गुड, दे आर प्लेइंग वेरी गुड। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सफूरा, है कि नहीं, सफूरा इज़ आ वेरी, है ना, ब्यूटीफुल, सफूरा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट का सेंटेंस है उसको जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करते हैं तो कैसा करते हैं, व्हाट आ, ये चेंज हो जाता है आ वेरी में। ठीक है, इसी तरह से हाउ जो है वो चेंज होगा वेरी के अंदर। ठीक है, हाउ ये चेंज होगा वेरी के अंदर, या इसका उल्टा, अ वेरी चेंज होगा व्हाट में और वेरी चेंज होगा हाउ में। तो यहाँ पे कैसा होगा कि हम वेरी से इस सेंटेंस को शुरू करेंगे, वेरी की जगह पे लिखेंगे अपन हाउ गुड, है ना, और फिर यहाँ से शुरू से आगे तक आ जाएंगे अपन दे आर प्लेइंग, हाउ गुड दे आर प्लेइंग। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी साइन, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ ये मैं आपको बता रहा हूँ। यानी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये पता करने के लिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है, सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसा होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ वेरी से शुरू करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, उसकी जगह पर व्हाट आ, फिर उसके बाद आ जाएगा ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, फिर उसके बाद आ जाएगा सफूरा, है ना, सफूरा, ओके, इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सफूरा इज़। ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन दूँ, एक आध दो करके देख लेते हैं, है ना।
मैं अगर मेरे क्वेश्चंस में समीरा का नाम बार बार आएगा तो आपने ये मत समझना कि मैं समीरा का ही नाम बार बार जानबूझ के लिख रहा हूँ। एग्जैक्टली मामला ऐसा है कि मैं हर क्लास में समीर और समीरा ही ज़्यादातर लिखता हूँ, ठीक है। वो लिखने में मुझे आसान जाता है असल में, नहीं तो समीरा खुशफहमी में रहेगी, अरे वाह सर मेरा नाम बार बार लिखते हैं, है कि नहीं। ओके, तो एकदम ऐसा नहीं है, हो जाता हो। कर लिए। लिख लिया सबने। इसका आंसर कैसा होगा? अतूफ़ा इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आ वेरी की जगह पे आ जाएगा वॉट, फिर उसके बाद आ इंटेलिजेंट स्टूडेंट अतूफ़ा इज़, है ना। अतूफ़ा इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, करेक्ट। सब लोग ठीक है ऐसे हैं? किसी को कुछ बोलना है? नहीं, ओके। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि आर्टिकल जो होता है वो दो होते हैं। एक आर्टिकल होता है एक आर्टिकल होता है द और एक होता है ए, ठीक है। एक आर्टिकल होता है द और एक होता है ए। द अ, इसको द भी पढ़ते हैं, इसको दी भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। दी भी पढ़ते हैं और द भी पढ़ते हैं, दोनों भी सही है। कॉन्सोनेंट के साथ द पढ़ते हैं, वॉवेल के साथ दी पढ़ते हैं। यानी इसके बाद अगर वॉवेल से शुरू होने वाला वर्ड आएगा तो हम क्या पढ़ेंगे? दी। और अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो हम पढ़ेंगे द। जैसे मिसाल के तौर पे इसके बाद आएगा आई, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? दी आई, ठीक है। उसके बाद हितवादा, ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? द हितवादा, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा, ये वॉवेल से शुरू हो रहा। वॉवेल से शुरू होगा दी पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट से शुरू होगा द पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी मामला है कि वॉवेल से अगर शुरू होगा तो हम ए के बजाय एन बोलेंगे। वॉवेल से अगर शुरू होगा तो हम एन बोलेंगे। वॉवेल क्या होता है? वॉवेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू, नहीं होता। इसको वॉवेल नहीं बोलते, बल्कि इससे जो आवाज़ निकलती है उसको वॉवेल बोलते हैं, ठीक है। ये लेटर से अगर वो शुरू हो रहा तो ज़रूरी नहीं है कि उसके आगे, यानी उसको हम वॉवेल से शुरू होने वाला मानेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी, है ना, मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी, तो आप देख रहे हैं कि ये वॉवेल से शुरू हो रहा, लेकिन वॉवेल की आवाज़ से शुरू नहीं हो रहा।
इसकी जो आवाज़ शुरू में निकल रही है वो वाई की निकल रही है ना। वॉवेल इज़ अ, वाई इज़ अ कॉन्सोनेंट, वाई कॉन्सोनेंट है, इसकी आवाज़ कॉन्सोनेंट से शुरू होती है, लिखा हुआ वॉवेल है पहले, लेकिन शुरू हो रही आवाज़ कॉन्सोनेंट की। इसी तरह से आप देखेंगे एक वर्ड है आर, ये कॉन्सोनेंट दिख रहा है आपको, लेकिन एक्चुअली इसकी आवाज़ शुरू होती आ से। काय से शुरू होती? आ से शुरू होती है, आर। ठीक है, ओ दिख रहा लेकिन आवाज़ ये वाली शुरू होती है, बस ये समझ लो आप। इस लेटर के अंदर आवाज़ आ की है शुरू में, ओ की भी नहीं है। ओ की आवाज़ अलग होती, ओ की आवाज़ कैसी होती? जैसे आउल है कि नहीं, जैसे वन है ना, ऑयल, ओवन है ना, इस टाइप से ओ की आवाज़। ऊ की भी होती कभी कभी है ना, डबल ओ आगे तो, जैसे कुक, यहाँ पे ऊ की आवाज़ निकलती है। ओके, बहरहाल वॉवेल की जो आवाज़ें होती है उससे अगर वो वर्ड शुरू होता तो वो एन से रहेगा। कॉन्सोनेंट से अगर शुरू होगा तो हम क्या लिखेंगे? ए, है कि नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए, आ, क्योंकि काय से शुरू हो रहा? कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा, है कि नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे? व्हाट आ इंटेलिजेंट स्टूडेंट अतूफा इज। करेक्ट, समझ में आ गया सबके? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? तो फिर अपने को आगे पढ़ाने में कोई मतलब ही नहीं है। अगर स्टूडेंट का कंसंट्रेशन नहीं है, वो समझने के मेंटेलिटी में नहीं है, तो फिर आगे पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं। जी हाँ, वॉवेल से शुरू होता ना। हाँ, तो क्या लगेगा वहाँ पे? एन लगेगा। मैं कह रहा हूँ कि ए बराबर है, तो आप बोलते हैं हाँ बराबर है, तो इसी पे से तो मैंने बोला कि फिर पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू आर नॉट रेडी टू लर्न, देन इफ़ यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड, देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माई टीचिंग? समझ रही हैं? मैं थोड़ा सा इस स्टाइल में पढ़ाता हूँ कि मैं स्टूडेंट को चेक करता हूँ कि वो समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या समझा रहा हूँ। आपको हाँ उसी वक्त बोलना है जब आप समझेंगे तो आप रिस्पॉन्स करेंगे, और बगैर समझे तो हर कोई हाँ बोलता, हाँ और ठीक है बोलो ना यार, तुम आगे बोलो, क्या बोलो, बोलते जाओ तुम, हम बैठे हैं यहाँ पे। वैसा नहीं, मैं गलत बोल रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा सर आप गलत बोल रहे हैं, और मैं जानबूझ के गलत बोलूँगा सिर्फ ये देखने के लिए कि आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या बोला। यहाँ पे आ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये मैंने समझाया, वॉवेल से शुरू हो रहा हो, इंटेलिजेंट। क्लियर? यहाँ पे ए जो था ये एन में चेंज क्यों हुआ, ये रीज़न बताया मैंने आपको। ठीक है, ऐसा होगा। ओके, अब इसका अपन क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं। ठीक है, इसका उल्टा कैसे करेंगे कि हम आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देंगे और आपको उसको क्या बनाना रहेगा? स्टेटमेंट बनाना, असर्टिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव बनाना पड़ेगा। आज मैंने सोचा था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसको पढ़ाने का, लेकिन पता नहीं क्यों तो स्टूडेंट्स कम है। आज कितने एब्सेंट है? 2, 2, 4, 2, 6, 7, 2 लोग कम है। एक है, क्या नाम है इसकी बहन? मुंतहा, और एक और इकरा, इफ्रा। इफ्रा कौन है? महजबीन। इफ्रा महजबीन। अब मुझे अभी तक याद ही नहीं हो रहा है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं तो शायद यहाँ से चले जाऊँगा बगैर याद किए। ठीक है, उसकी वजह भी है क्योंकि ये तो खैर पहचान में, ये भी पहचान है, ये भी पहचान में आई थी, याद चेंज करके आई है, दूसरा पेन के आई है। वाइट रहता था तो उससे समझ आ जाता था कि ये अतीबा है ना। ओके, ठीक है, मैं अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको क्या करना है? असर्टिव में करना है। ओके,
किसका नाम लिखूं? कौसर। चलिए, वालेकुम सलाम, खैरियत? चलिए लिखिए, कीजिए क्वेश्चंस। कर लिए? ओके। कैसे किए होंगे आपने? आपने लिखे होंगे, कहाँ से शुरू किए होंगे आपने? कौसर से, ठीक है। आपने शुरू किए होंगे कौसर इज़, फिर ये व्हाट आ गया होगा, आ वेरी, है ना, ब्यूटीफुल, ठीक है ना, गर्ल, राइट। और फुल स्टॉप लगाए होंगे आपने, क्या लगाए? नहीं, ये तो आपने असर्टिव बनाना था, तो आपने फुल स्टॉप लगाए होंगे ना, एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं लगाए होंगे आपने, फुल स्टॉप लगाए होंगे, राइट। कौसर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, करेक्ट। मैं इसलिए पूछा था किसका नाम लिखेंगे, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि नहीं, मैंने देखा ही नहीं सबको, तो मुझे पता ही नहीं है कि कौन ब्यूटीफुल है, राइट। हालांकि मेरे नज़दीक ब्यूटीफुल आमतौर पे जो क्राइटेरिया होता खूबसूरती का, वो होता फेयर कलर, ठीक है नहीं। आमतौर पे ब्यूटीफुल का क्राइटेरिया क्या होता? फेयर कलर। जबकि मुझे ऐसा लगता कि एकदम सही बात नहीं है, ये नहीं है। जैसे अगर कलर फेयर है तो वो ब्यूटीफुल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ब्यूटीफुल के अंदर जो है उसकी जो पर्सनालिटी है वो जो है उसको ब्यूटीफाई करती है, पर्सनालिटी। कलर कैसा भी रहे, कद कैसा भी रहे, भीड़ में भी है अकेला है, भीड़ में भी है अकेला है, उसका कद दूसरों से ऊंचा है। ये शेर है, क्या है कि भीड़ में भी है मगर ऊंचा है, भीड़ में भी है मगर अकेला है, उसका कद दूसरों से ऊंचा है। अब यहाँ कद ऊंचा है मतलब यह है कि उसका जो पोजीशन है, उसका जो रिस्पेक्ट है वो दूसरों से ज़्यादा अच्छा है। क्यों है? उसके अपने आचरण से, क्यों है? उसके अपने बिहेवियर से, क्यों है? उसकी अपनी ज़बान से, क्यों है? उसके अपने मैनर्स से, समझ में आ रही बात? उसकी बातचीत से वो पर्सन जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो ऊपर उठता है, दूसरों से अलग बनता है, भीड़ में है मगर अकेला है, ठीक है। तो जो खूबसूरती होती है, जो ब्यूटी होती है इंसान की, वो उसके बिहेवियर के अंदर होती है, उसके पहनने ओढ़ने में होती है, उसके बातचीत में होती है, उसके काम करने में होती है। मेरे नज़दीक ब्यूटीफुल इसको कहते हैं। ओके, कौसर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल कौसर, इस पूरा सेंटेंस में है। मैंने आपको कहा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट में होता है। जैसे क्रिकेट चल रही है ना, क्रिकेट का मैच चल रहा है और बॉलर ने बॉल डाला, बहुत अच्छी बॉल डाला, बोल्ड हो गया, तो कमेंटेटर जो है पूरा सेंटेंस में नहीं बोलता व्हाट अ वंडरफुल बॉल इट इज़, ऐसा पूरा नहीं बोलेगा, ठीक है। बल्कि वो शॉर्ट में कैसे बोलेगा? व्हाट अ बॉल। समझ नहीं बात? जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई है, कोई खूबसूरत सा हैंडसम सा लड़का अगर गुजरता है तो कैसा बोलते हैं सब लोग? व्हाट अ बॉय। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? नहीं बोलते हैं? आप लोगों ने कभी नहीं सुने ऐसा? ओके, तो वो तो लड़कों ने ही सुने होंगे ना, है कि नहीं, राइट। हाँ, तो हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को हम लिखते हैं व्हाट अ डिश, या फिर हम लिखते हैं व्हाट अ बॉय, ठीक है, या फिर हम लिखते हैं व्हाट अ शॉर्ट, ठीक है। ये कैसा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसा है? एकदम शॉर्ट में बोला हुआ है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसा मान के चलना पड़ेगा कि ये पूरा सेंटेंस कैसा है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें छुपी हुई हैं। ये स्पोकन सेंटेंस होता है,
ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है नॉर्मली रिटन सेंटेंस नहीं होता, थ्योरी नहीं होती है, ये होता है स्पोकन सेंटेंस, बोला हुआ सेंटेंस, ठीक है। ये स्पीकिंग में यूज़ होता है, रिटन में यूज़ नहीं होता, ओके। जैसे व्हाट अ बॉल, तो अब ये स्पोकन सेंटेंस रहेगा तो हमेशा शॉर्ट में रहेगा। जब भी बात आएगी स्पोकन वर्ड्स की तो वो कैसा हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है, वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, व्हाट अ शॉर्ट, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, शी वॉज, ठीक है। ये सब मान के चलेंगे हम कि ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर। क्या चीज़ लिखा हुआ इस सेंटेंस में, छुपा हुआ क्या है, व्हाट अ शॉर्ट शी वॉज, करेक्ट। हाँ, क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, इट वॉज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शी क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट के लिए आ रहा है तो वो आएगा, इट आएगा, करेक्ट। तो वो कैसा होना चाहिए, व्हाट अ शॉर्ट इट वॉज, करेक्ट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो स्पोकन सेंटेंस होता है, ताज्जुब का इजहार, और वो दूसरे दिन नहीं होता, दूसरे दिन नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे आपने आज बिरयानी खाई, आपको बहुत अच्छी लगी, लेकिन आप बोले नहीं यार कल करेंगे अपन इसका ताज्जुब का इजहार, ऐसा होगा क्या? हाँ, जैसे भी आप बैठे बैठे बोलेंगे यार क्या टेस्टी बिरयानी है, या टेस्टी बिरयानी थी, बैठे बैठे अचानक बोलेंगे आप, ऐसा होगा? नहीं होगा। ताज्जुब का जो इजहार होता है, एक्सक्लेमेशन जो होता है, वो लाइव होता है, वो उसी वक्त होता है। कांटा अभी चुभा, लेकिन आपने बोले नहीं यार अभी टाइम ज़रा सही नहीं है, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कल अपन बोलेंगे अरे क्या जम के, है ना, क्या हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा होगा। आप लोग रोटी बना रहे हैं और रोटी बनाते बनाते क्या हुआ कि आपका जो हाथ है वो टच हो गया, उसको क्या कहते हैं, तवे को, है ना, आपका हाथ तवे को टच हो गया। अब आपको चटका लगा, आप सोचें हटाऊँ कि नहीं हटाऊँ, है कि नहीं, ताज्जुब का इज़हार करूँ कि नहीं करूँ। अगर मैं अभी करूँगा भी तो कोई है नहीं सुनने वाला, है कि नहीं, जब कोई रहेगा तब अपन करेंगे, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। इधर चटका लगा कि इधर आपने उसको हाथ को हटाया, पीछे कोई होगा तो उसको जम के लगेंगे दंड से, वो बोलेगा क्यों मार रहा है भाई, बोलेगा यार चटका लगा मैं क्या करूँ, है कि नहीं, इधर पड़ भी जाएंगे उसको। वो बेसाख्ता होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, अनप्लान्ड होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। मेरी बात, ये एक्सक्लेमेटरी जो यानी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होता है। तो यहाँ पे वॉज भी नहीं रहेगा, यहाँ पे वॉज रहेगा क्या, नहीं रहेगा, बल्कि क्या रहेगा, इज रहेगा। मैंने दोनों चीज़ों के रीज़न बताया कि यहाँ पे इट क्यों रहेगा और यहाँ पे इज़ क्यों रहेगा, ठीक है, वो समझाने की कोशिश किया मैंने। तो सिंपल है, आप ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पे ऐसा है, नहीं भी दिख रहा तो है, करेक्ट। हम यहाँ पे इसको कैसा करेंगे, इसको लिखेंगे हम इट इज़, दिख रहा नहीं सेंटेंस में, इट इज़ कहाँ से आया, आप लोगों को दिख रहा है ना इट कहाँ लिखा हुआ है, ये सेंटेंस में इट है कि नहीं है, छुपा हुआ है ना, मैंने आपको दिखाया था फिर छुपा दिया, वो वहीं है, वो नहीं दिखेगा लेकिन वो है। क्लियर हो रहा? ये इट इज़ कहाँ से लाया मैंने आपको समझाया, इट इज़, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आ वेरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ आ वेरी, फिर एक एडजेक्टिव आएगा और यहाँ पे आएगा शॉर्ट, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट, गुड शॉट, नाइस शॉट, एक्सेलेंट शॉट, वंडरफुल शॉट, बहुत सारे एडजेक्टिव, जो भी एडजेक्टिव यहाँ पे सूट करता है वो आप लिख सकते हैं अपने मन से, ठीक है, लेकिन वो एडजेक्टिव आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा शॉर्ट के लिए। क्लियर? जैसे यहाँ पे अपन लिखेंगे व्हाट अ बॉय, तो अपन बोलेंगे इट इज़, हाँ ही, मैंने समझाया आपको कि वो इट क्यों आया था और यहाँ पे ही क्यों आएगा, तो अपन बोलेंगे ही इज़, वॉज आएगा क्या, नहीं आएगा, ही इज़ अ वेरी, अब बॉय कैसा भी हो सकता है कि नहीं, आप ताज्जुब का इजहार जो है किसी भी किस्म के बॉय को देख के कर सकते हैं, है कि नहीं, आप हैंडसम बॉय को ताज्जुब देख कर आप वो कर सकते हैं, ताज्जुब का इजहार कर सकते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा मतलब बुद्धू अगर कोई रहेगा तो भी आप ताज्जुब का इजहार करेंगे, राइट। तो कर लीजिए अब आप दोनों क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस है, व्हाट अ डिश और व्हाट अ बॉय, एक तो करके बता दिया शायद मैंने।
अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? नीचे हैं आप? अच्छा ठीक। अगर भैया आप बना के देख लिया, अब तुम कहाँ समझे कि नहीं? अब पूछते मेरे से, आप आज पेरेंट मीटिंग ऐसा लग रहा है हमको, हैं? पता नहीं, 2 पेरेंट आके गए भी है ना। हाँ, एक डॉक्टर साहब के साथ भी आए थे ना जी। वो दाढ़ी वाले थे ना? हाँ हाँ वो अब्बू के दोस्त। हाँ, तो नहीं, इधर उनका कोई बच्चा नहीं। कोई नहीं है। सबका इंटरव्यू हो गया ना? कोई नहीं बचा ना? आप बचे हैं? अच्छा, आप भी बचे हैं? दोनों बचे हैं? जैद भाई का तो पूरा मैं बता रहा ना। अल्फिया का भी नहीं हुआ ना? 3 लोगों का बचा है। महक का हो गया ना? नहीं हुआ? अच्छा, आधा ही हुआ था। ओके। कौसर का तो हो गया पूरा अच्छे से ना। शीरिन का भी, अल्फिया का होने का है। ठीक है, मैं इसको लपेटूँ ये टॉपिक को? है फिर बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना समझा दिया काफ़ी है। अब बाकी फिर आपने देख लेना, अगर कोई डिफ़िकल्टी आई, कुछ आई, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। अभी आज की मेरे ख्याल से कितनी तारीख हो गई? 11। बस हो गया, 3-4 दिन और है। पेपर कहाँ पे आप लोगों का? नहीं रहेगा सर। नहीं पड़ेगा? आप आना चाहे तो मैं बहुत सीरियसली पढ़ा रहा हूँ। सीरियसली? हाँ हाँ, पेपर भी सीरियसली होंगे ना? पता चला वहाँ चीटिंग करेंगे आप। कैमरा चालू रहता है सर फोन का, और ऑडियो भी जाती है। जरा आप हटे कैमरे के सामने तो मैसेज आ जाता है। बच्चे भी दूर चाचू को बोल। जो भी है, लेकिन देख लो भाई, समझ ला। मैं नहीं तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करूँगा? आप उस दिन हॉलीडे ले लेना सर, जिस दिन पेपर है। वो तो मैं करूँगा ही, है कि नहीं? हाँ, उस दिन तो आऊँगा ही नहीं मैं। वो मेरा मिजाज भी नहीं है, ठीक है? अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो बहुत बड़ी गलती पे है। अभी बुला लो किसी और को, ठीक है? मतलब आप पेपर के दिन मैं हेल्प करूँगा तो सॉरी, वो सब नहीं करने वाला मैं। हाँ, ना मैं हेल्प करूँगा और ना ही मैं ये चाहूँगा कि आप कोई हेल्प लें, समझे? किसी किस्म की वो मेरे मिजाज में नहीं है। और इसी वजह से सब लोग मुझसे बहुत चिढ़ते हैं, ठीक है? मैं बुरा इसीलिए हूँ सब जगह। आगे बढ़े। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 4 2 4 एक साथ, 2 लोग, एक एब्सेंट है ना? एक ही एब्सेंट है ना? 2 लोग एब्सेंट हैं। एक्चुअली मैं, लेकिन लेना तो है, क्या करेंगे? देखिए, आज हम देख रहे हैं वॉइसेस, ठीक है? वॉइसेस देख रहे हैं हम। आज हम देखेंगे वॉइसेस। ये 2 होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, ठीक है? एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। आप लोग अभी थोड़ा सा इधर ही ध्यान देंगे, मैं इंशाल्लाह मिटाऊंगा नहीं, कोशिश करूंगा कि जो भी है आप लिख लें। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस 2 टाइप के सेंटेंसेस हैं। हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अलग अलग देखे हैं। पहले हमने टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखे टेंसेस के अंदर, कि 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। एक सेंटेंस होता है प्रेजेंट टेंस में, एक होता है पास्ट टेंस में, एक होता है फ्यूचर टेंस में। फिर उसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन हमने देखे कि प्रेजेंट टेंस में 3 टाइप होते हैं, 4 होते हैं, 3 ही देखे हमने। एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर दूसरा हमने देखे टाइप ऑफ सेंटेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, उसके बाद देखे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी 3 और देखे और फ्यूचर टेंस में भी 3 और देखे, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, है ना? उसके बाद फिर हमने देखे डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस।
उसमें कौन कौन से थे? कमांड, फिर हमने देखा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फिर हमने देखा वर्बल क्वेश्चन, फिर हमने WH टाइप क्वेश्चन देखा, फिर हमने देखा स्टेटमेंट, और फिर हमने देखा अभी लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस है वो अगर उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ शो करेंगे तो उसको बोलेंगे असर्टिव, ऑर्डर और कमांड के साथ बोलेंगे तो वो कहलाएगा स्टेटमेंट। एक सेंटेंस स्टेटमेंट भी कहलाता है, वही सेंटेंस असर्टिव भी कहलाता है। समझने की कोशिश कीजिए, एक सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाता है और वही सेंटेंस को असर्टिव भी बोलते हैं। स्टेटमेंट कब बोलते हैं? जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं कमांड में, तो वो क्या होगा? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से कमांड, कमांड से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट से स्टेटमेंट। क्लियर? वही सेंटेंस को अगर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करते हैं तो उसको असर्टिव बोलते हैं। स्टेटमेंट नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं? असर्टिव। क्लियर? जैसे मिसाल के तौर पे जैद, जैद नाम है ना आपका? ओके, जैद जो है ये, इनको क्या बोलते हैं? इनको स्टूडेंट बोलते हैं। जैद कौन है? हु इज जैद? जैद इज अ स्टूडेंट बिकॉज ही इज सिटिंग इन द क्लास, he is sitting in front of the teacher, so he is called student. Correct? Just 5 minutes ago his father came and he was standing with his father. He was a son. He was a son. फादर के साथ खड़ा था तो बेटा बोले, टीचर के पास खड़ा है तो स्टूडेंट बोले, बाजू में क्लासमेट्स है तो क्लासमेट हो गया, फ्रेंड हो गया। है वही चीज़, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि उसके बाजू में कौन है। करेक्ट? इनके बाजू में अगर इनकी धर्म पत्नी खड़े हो जाएगी तो ये क्या बन जाएंगे? पति, हस्बैंड बन जाएंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएंगे? हस्बैंड बन जाएंगे। आपको अच्छा लगा ना? थोड़ी देर के लिए तो सही, लेकिन अच्छा लगा। ओके, ठीक है। तो फील गुड जो है वो बहुत ज़रूरी है क्लास के अंदर। ठीक है, फील गुड जो है वो अच्छा है क्लास के अंदर। ओके, तो आज हम देख रहे हैं दो टाइप के सेंटेंसेस। वही सेंटेंसेस है लेकिन आज हम देख रहे हैं उसको दूसरे एंगल से। कुछ कह रही है? बस हो गया, आप ख़त्म कर, है ना? हाँ, यस, आप वहाँ से वापस आ जाइए फ़ौरन। ठीक है, हाँ, नहीं अक्सर ऐसा होता है मेरी क्लास में, मुझे भी स्टूडेंट यही बोलते हैं, सर डिसिप्लिन आप ही तोड़ते हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग सीरियसली पढ़ते रहते हैं, आप बीच में गड़बड़ करते हैं, और फिर हम इधर उधर जब हो जाते हैं तो फिर आप बोलते हैं कि आप ध्यान नहीं देते हैं करके, है ना? कॉन्सेंट्रेट बराबर नहीं करते। हमारा कॉन्सेंट्रेशन भंग किसने किया? ठीक है, नारद जो थे भगवान, उनके सामने मेनका डांस करेंगी तो भगवान का तो ध्यान जो है वो भंग हो गई, राइट? ऐसी कुछ है ना, वो मुझे नहीं मालूम कौन से भगवान और कौन वो है, लेकिन ऐसा कुछ तो भी है। तो मुझ पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि डिसिप्लिन असल में क्लास का तोड़ता मैं ही हूँ, है ना? और मैं स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, वेल डिसिप्लिन इसमें पढ़ना चाहिए, और सबसे ज़्यादा शरारती जो है वो मैं ही हूँ। ओके, दो टाइप के सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला कैसा होता है पता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, जबकि पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस? ओनली डिफरेंस इज सब्जेक्ट जो है यहाँ पे एक्टिव है, सब्जेक्ट कैसा? एक्टिव है। जो सामने सामने रहता है उसको एक्टिव बोलते हैं। जो सामने सामने रहेगा, जैसे मिसाल के तौर आप बहुत सारे स्टूडेंट है, इसमें से एक स्टूडेंट जो है वो कैसा रहेगा? बहुत एक्टिव रहेगा, जैसे नूर, तो वो कहते हैं बहुत एक्टिव है क्लास के अंदर, राइट? कुछ भी रहा, ये रहा, फ़ौरन उठेंगे, जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्लास को ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना? सबको जमा करेंगे, सबको बोलेंगे, एक्टिव है। आगे आगे रहना, उर्दू में बोलते हैं पेश पेश रहना, सामने सामने रहना। सब्जेक्ट एक्टिव है इसलिए उसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस। यही सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा? पैसिव हो जा रहा, खामोश हो जा रहा, है ना? पैसिव हो जाना, यानी कोशिश करना कि अपन पीछे बैठे। ठीक है जी? तो वो जो पर्सन है जो सामने सामने नहीं है, पीछे पीछे है, किसी भी एक्टिविटी के अंदर कम इन्वॉल्वमेंट है उसका, है लेकिन कम इन्वॉल्वमेंट है मगर नाम को है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं है, तो ऐसे इसमें अपन उसको क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो पैसिव हो जा रहा।
तो जब हमको सब्जेक्ट को सामने रखना रहेगा तो हम एक्टिव वॉइस में लिखेंगे, सब्जेक्ट को हमको पीछे करना रहेगा तो हम पैसिव वॉइस लिखेंगे। इतनी पंचायत काहे को करने का, है ना। जो एक्टिव वॉइस में भी वही मीनिंग है, पैसिव वॉइस में वही मीनिंग रहते कि नहीं रहते? हाँ रहते। पैसिव वॉइस में भी वही मीनिंग रहते, फिर जबरदस्ती इसको चेंज क्यों करने का? क्या ज़रूरत है उसको चेंज करने की? एक चीज़ जब सीख लिया अपन ने, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस ऐसा लिखता तो हमेशा एक्टिव वॉइस लिखना चाहिए। फिर पैसिव वॉइस काहे को सीख रहे और उसमें काहे को लिख रहे जुमले को? ये क्वेश्चन खड़े होता। इस क्वेश्चन का जब आंसर आपको पता चलेगा तब आपके समझ में आएगा कि कौन सा सेंटेंस पैसिव में लिखना है, कौन सा सेंटेंस एक्टिव में लिखना है। जब आप एक लेटर लिखेंगे, जब आप एक ऐसे लिखेंगे, जब आप एक रिपोर्ट लिखेंगे, तो आपको ये डिसाइड करना है कि उस सेंटेंस को एक्टिव में लिखना है कि पैसिव में लिखना है। तो ये डिसीजन कैसे होगा? ये डिसीजन ऐसे होगा कि जब आप सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना चाहेंगे तो आप उस सेंटेंस को लिखेंगे एक्टिव वॉइस में, और जब आपको ऐसा लगेगा कि इसमें सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं है तो इसको लिखेंगे आप पैसिव वॉइस में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि यहाँ मोहल्ले के अंदर एक सेठ साहब हैं। अब आएगा फ़ोन, झगड़े शुरू। यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए कि एक सेठ साहब हैं, है ना। वो सेठ साहब के यहाँ क्या होता है? चोरी हो जाती है। 4 लाख रुपए की चोरी हो जाती है। सेठ साहब है करोड़ी मल, उनके यहाँ 4 लाख की चोरी हो जाती है। अब एक आदमी जो है वहाँ से चिल्लाते हुए निकलेगा, सेठ साहब के यहाँ चोरी हो गई। नहीं, वो ऐसा बोलेगा, हाँ, वो वहाँ से निकलेगा बाहर और वो क्या बोलेगा बाहर जाके, पता है चोर ने चोरी किया, पता है चोर ने चोरी किया, पता है चोर ने चोरी किया। तो हमारे नूर भाई क्या करेंगे? उसके कनपट पे एक लगाएंगे, बोले इसमें कौन सी ख़ास बात है यार, अब भैया चोरी करता है। चिल्ला रहा वहाँ से, चोर ने चोरी किया, चोर ने चोरी किया। अबे तो भैया ये बता चोर किसके यहाँ हुई है, कितने की हुई है? इम्पॉर्टेंस ये नहीं है कि किसने चोरी किया, इम्पॉर्टेंस ये है कि कितने की चोरी हुई, किसके यहाँ हुई चोरी हुई। यहाँ पे इम्पॉर्टेंस ऑब्जेक्ट की है, काम के करने वाली की नहीं है। सब्जेक्ट मीन्स इस एक्शन को करने वाला, ऑब्जेक्ट मीन्स जिस पर काम हुआ। मैंने बताया था शायद ये शुरू में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में समझा चुका हूँ। तो काम का करने वाला जो है उसकी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है ना किसने किया। चोर ने चोरी किया, कौन है चोर नहीं मालूम, छोड़ो यार चोर को, जब नहीं मालूम है, तुमको पता ही नहीं है तो चोर ने चोरी किया, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा ये बताओ कि किसके यहाँ चोरी हुई, कितने की चोरी हुई। क्लियर हो गया? अब चोरी हुई, यहाँ पर चोरी कहाँ हुई? यहाँ पर हुई। एक जो है वो ये वाइट बोर्ड मार्कर जो है वो चोरी हो गया। ये ज़्यादा महंगा नहीं रहता है, 25 रुपये का रहता है ना, 25 रुपीज़ का रहता है, ज़्यादा 25 रुपीज़ का रहता है मार्कर, ज़्यादा महंगा नहीं रहता है। अब फर्ज कीजिए कि यहाँ से एक मार्कर जो है वो चोरी हो गया, और ये चोरी जो है वो असद हयात ने की है। ये चोरी किसने किया? असद हयात ने किया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये नहीं रही कि क्या चीज़ चोरी हुई है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये नहीं रही कि कहाँ पे चोरी हुई है, बल्कि लोग बोले तेरे को पता है असद हयात ने चोरी की। असद हयात ने चोरी, क्या बात कर, असद हयात? हाँ, असद हयात ने चोरी की। एक तो लेके चले गए, कैमरे में देखा ना असद हयात ने लेकर। मतलब यहाँ इंपॉर्टेंस जो है ना काम के करने में। देखो मार्कर गया है, 2 रुपये गया है, 1 रुपये गया है, यार वो मेरे यहाँ पे 1 रुपये थे, क्या बात करे, 1 रुपये तेरे 1 रुपये थे, हाँ अबे वो ना असद हयात ने ले गया हूँ, क्या बात कर, असद हयात चोर नहीं, अबे उन्होंने ही चोरी किया, वो कैमरे में देखा उन्होंने, चुराया उन्होंने। शेर मारा गया जंगल के अंदर, जंगल के अंदर शेर मारा गया, तो पेपर में, न्यूज़पेपर में हेडलाइन कैसी आती? शिकारी ने शेर मारा, ऐसी आती? शिकारी ने शेर मारा नहीं, सीधा सीधा आता है एक और शेर मारा गया। इंपॉर्टेंस शेर की है, टाइगर की है। अनदर टाइगर वॉज किल्ड, टाइगर वॉज किल्ड। जो मरा उसकी इंपॉर्टेंस, मारने वाला शिकारी, वो तो हंटर है, वो तो वही करेगा, और कौन मारेगा।
कौन करेगा भाई? शिकारी मारा होगा, ढूंढ रहे उसको, पता भी नहीं है, पता चलाएंगे, देखेंगे, करेंगे। सब्जेक्ट का कोई वो नहीं है, अता पता नहीं है। लेकिन उसी जंगल के अंदर हिरण मारा गया, उसी जंगल के अंदर हिरण मारा गया, लेकिन वो हिरण मारने वाला सलमान खान है। अब साहब पेपर में सलमान खान की फ़ोटो भी आ रही है, हिरण की नहीं आ रही है, सलमान खान की फ़ोटो आ रही है, और पूरे पेपर में हेडलाइन क्या है? सलमान खान वॉज अरेस्टेड, सलमान खान किल्ड अ टाइगर, अ हिरन, डियर, वट एवर इट इज़। तो नहीं बात सलमान खान, बस सलमान खान, क्योंकि सलमान खान तो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो इस तरह के काम करेंगे। समटाइम्स सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट होती है, समटाइम ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने, अब आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, मैंने ब्लड टेस्ट किया, उसमें आरबीसीज इतने निकले। अभी आपने जो लिखा मैंने किया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। जिसे नीचे जिसकी सिग्नेचर है उसी ने किया, नहीं भी किया तो उसी ने किया, साइन किया ना उसने मतलब उसी ने किया। फिर वो चाहे क्या नाम है आपका, वैष्णवी ने भी अगर करी होंगी तो किसने किया? गाजी साहब ने की, साइन उनकी है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखिए मैंने किया, मैंने ऐसा कमाल किया, मैंने ऐसा देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, नहीं नहीं, ये रिपोर्ट के अंदर सिर्फ ये है इतने आरबीसीज वेयर काउंटेड, वेयर फाउंड, पसल्स वेयर फाउंड, है ना। पैसिव वॉइस में रहती पूरी रिपोर्ट, एक्टिव वॉइस में नहीं रहती। रिपोर्ट काय में रहती? पैसिव वॉइस में रहती। रेड ब्लड सेल्स फाउंड, है ना, क्या क्या रहते हैं वो, जर्म्स फाउंड, ये बैक्टीरिया फाउंड, ये फाउंड, वो फाउंड। अक्सर रिपोर्ट या फिर रेसिपी, ये सब चीज़ें जो पैसिव वॉइस में रहती है, उसमें जो काम का करने वाला होता है उसका जिक्र नहीं होता, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि काम कौन करेगा। ये अंडरस्टूड है कि खाना बनाने वाला ही बनाएगा, आटे को मिलाया जाएगा। ऐसा नहीं बोलेंगे इसके बाद आप आटे को मिलाइए, इसके बाद आप ये ऐसा कीजिए, इसके बाद आप ऐसा कीजिए, इसके बाद ऐसा नहीं। आटा लीजिए, आटे को मिलाइए, डायरेक्ट रहेगा। ऑर्डर के सेंटेंस या फिर पैसिव वॉइस कि वो उसमें हल हो जाएगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा, इट विल बी डिज़ोल्व इन द वाटर, है कि नहीं। तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। एक्टिव से पैसिव इसीलिए आपके इसमें फोकस किया गया है। उसकी वजह यह है कि आपको ये सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपकी रिपोर्ट सही नहीं रहेंगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक मानी जाएंगी और आप हमेशा गलत रिपोर्ट लिखते रहेंगे, या फिर जो कुछ लिखा हुआ रहेगा आप हमेशा गलत समझते रहेंगे। जो मर गया उसको मारने वाला समझेंगे और जो मार रहा है उसको मरने वाला समझेंगे, क्योंकि आपको उसका सेंस ही नहीं है कि ये एक्टिव है कि पैसिव है, इसमें कौन क्या कर रहा है। वो सेंस रहे इसलिए आपको ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस रखा गया है। ग्रामर के अंदर यही एक चैप्टर रखा गया है आपको, और उसी के लिए मैंने इतना सब कुछ पढ़ाया था। नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ये वो जो कुछ भी पढ़ाया था, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन पढ़ाया था, सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस है शी स्पीक्स इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। इसको पैसिव वॉइस करना है, इसके लिए आपको 2-3 चार्ट लगेंगे। पहला चार्ट ये लगेगा कि जो प्रोनाउन का चार्ट होता है, आई जो है सब्जेक्ट वाला जो होता है वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो वो क्या हो जाता है मी। उसके बाद वी जो है वो चेंज हो जाता है अस में, फिर यू जो है वो यू में ही रहता है। उसके बाद शी जो है वो चेंज होता है हर में, और ही जो है वो चेंज होता है हिम में। उसके बाद दे जो है वो चेंज होता है देम में। ठीक है, ये प्रोनाउन का चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसका प्रोसीजर याद रखना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट को सामने लाओ। तीसरा स्टेप क्या रहेगा इसका कि हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करो। तीसरा स्टेप क्या रहेगा, आइडेंटिफाई द वर्ब। ठीक है, वर्ब का आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ब। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है वो क्या रहेगा, ऐड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऐड करो, काय को देखकर, ऑब्जेक्ट और वर्ब को देखकर। पांचवा स्टेप रहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म करो। छठा स्टेप क्या रहेगा, बाय का इजाफा करो। सातवां स्टेप क्या रहेगा, बाय का इजाफा करना है, प्लस करना है, एडिशन करना है। और सब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लाओ। ये पूरे स्टेप्स हैं। इस स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, एक्टिव से पैसिव कर रहा है। मत लिखिए, ध्यान दीजिए इधर। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, करेक्ट, ठीक है सर? हाँ, यस, हाँ यस, करेक्ट। ये जो है ये वर्ब है और ये जो है सब्जेक्ट है, ये जो है ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। हाँ, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। ये सही आइडेंटिफिकेशन हुआ, आप सब लोग जाग गए हैं, ओके। दूसरा स्टेप क्या है, ऑब्जेक्ट को पहले ला लीजिए। तो आप ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। उसके बाद वो कह रहा है कि वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ब मीन्स टेंस, फॉर्म, है ना। वर्ब का फॉर्म पता करना है, कौन से फॉर्म में वर्ब है, वर्ब कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, एस है, करेक्ट। तो यहाँ पर हमको एक टेबल और देखना है कि वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में रहेगा या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस रहेगा तो हम अपनी तरफ से एक हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करेंगे, ऐड करेंगे। वो कौन सा होगा, इज़, एम और आर, और वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है, जब हम उसको पैसिव करेंगे तो। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि वर्ब जो है वो कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, एस है। हमारे पास कितने हेल्पिंग वर्ब है, तीन हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, एक है इज़, एक है एम और एक है आर। तो यहाँ पर इंग्लिश के साथ कौन सा लगेगा, इज़, करेक्ट, इज़। उसके बाद फिर वर्ब को कौन से फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब का हमने एडिशन कर दिए। वर्ब के फॉर्म को देके तीन मिले हमको, इज़, एम, आर। ऑब्जेक्ट को देके ऑब्जेक्ट के हिसाब से कौन सा लगा, इज़। वर्ब को क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पोकन, है ना, स्पोकन बाय, और बाय को ऐड कर देंगे हम छठे स्टेप में। सातवें स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको इधर लेके जाएंगे तो शी जो है वो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। ये हमने देखे यहाँ पे शी जो है वो हर को, ये होगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। इसका मतलब है वो बोलती है इंग्लिश, और यहाँ पे इंग्लिश है बोली जाती उसके ज़रिए। इसका मतलब ये होता है इंग्लिश है बोली जाती ज़रिए उसके ज़रिए इंग्लिश बोली जाती है। यहाँ पे वो इंग्लिश बोलती है, ठीक है, क्लियर हो गया स्टेप्स। ये आपको अच्छे से कब आएंगे, जब आप 25-30 क्वेश्चन करेंगे। 25-30 क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना, लिखिए, लिख लीजिए आप बोर्ड पे से, जो जो आपको उतारना उतार लीजिए। आज की हमारी क्लास इतनी रखते हैं, काफ़ी हो गया ना, 1 घंटा तो हो गया होगा।